स्वागत है साथियों आपका अपना YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि पूजा का दौर चल रहा था और यह क्लास अनियमित थी, अब पूजा के बाद अपने नियमित दौर से चलेगी और आप लोगों की तैयारी को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि रोज़ यहाँ पहले करंट कराया जाता है, उसके बाद बाकी सही ढंग से जो होमवर्क रहता है उसको चलाया जाता है, उसी की कड़ी को चालू करते हुए बताइएगा करंट में। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन को बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? सही है, यूएनएचआरसी का। बताइएगा मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ में प्रारंभ हुआ है? सही है, विशाखापट्टनम में हुआ है। और किन देशों के बीच होता है? क्वाड देशों के बीच होता है। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? सही है, सबमरीन से है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जेम्स हॉफमैन, हॉपरफील्ड, हिल्टन। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस के साथ। बताइएगा पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यूएई में। बताइए यूएई की राजधानी कहाँ है? सही है, अबू धाबी। बताइए कनाडा की राजधानी कहाँ है? और यहाँ की मुद्रा क्या है? सही है, डॉलर है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाले सिमोना हालेप का संबंध किस देश से है? सही है, रोमानिया से है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन किसने किया है? सही है, भारत ने किया है। बताइएगा हाल ही में दिग्वंत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे था? सही है, हृदय प्रत्यारोपण से था। बताइएगा हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ किन्हें बनाया गया? सही है, नोएल टाटा को। बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? सही है, 105वां। बताइए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? फिल्म डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी को। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जॉनसन रॉबिन्सन को। इसके बाद बताइएगा हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? सही है, आईआईटी मद्रास ने किया है। बताइएगा हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? सही है, बृहस्पति से संबंधित है। बताइएगा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही है, उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। बताइएगा हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तसो गेलई। तसो गेलई। उसके बाद बताइएगा हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुलजी। डायना एडुलजी नहीं, डायना एडुलजी फर्स्ट थी, नीतू डेविड हो जाएंगी। नीतू डेविड सेकेंड है। बताइएगा हाल ही में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ में किया है? सही है, दक्षिण अफ्रीका में किया है। करंट की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद दर्पण का सारभूत संग्रह चलेगा। बताइएगा डायमेकस किस सीरियन नरेश का राजदूत था? सही है, अंतियोकस का। बताइएगा हड़प्पा कालीन स्थल ऐसा कौन सा था जिसका निचला शहर भी सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था? कलिबंगन। सही है। बताया किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? भाब्रू अभिलेख में बताया। बताइएगा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही है, समुद्रगुप्त। बताइएगा मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। बताइए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? सही है, रामानंद लाए थे। बताइए किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी?
सही है, यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाने के क्रम में हो गए थे। बताइए बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? सही है, महेश दास था। बताइएगा शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किस पैमाने का प्रयोग किया था? काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। बताइएगा सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़। सही है। बताइएगा बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्ष के। बताइए हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट ही थे। बताइएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905। और प्रभावी कब हुआ था? सही है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी की 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने जाने के बाद मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। बताइएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928। 30 को विरोध किए थे और 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर किसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सही है, गढ़वाल राइफल्स ने। बताया किसके द्वारा कामागाटा मारू जहाज को किराए पर अफ्रीका के लिए रवाना किया गया था? बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा। बताया किन क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था? सही है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बताइए क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में कि कौन फांसी पे चढ़े थे? खुदीराम बोस। बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सही है, घनश्याम दास बिरला थे। बताइएगा किस वर्ष जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था? 1943 में, 8 नवंबर 1943। बताइएगा मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 के दिन क्रांति की शुरुआत की थी? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। बताइएगा किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत हुई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। बताइएगा 11 दिसंबर 1946 को कौन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। बताइए संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन चुनावित हुए? सच्चिदानंद सिन्हा। बताइएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। बताया किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? सही है, केटी शाह के द्वारा कहा गया था। बताइएगा भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937। उसके बाद बताइएगा लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बताइएगा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। बताइएगा भारत में वह कौन सा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? गोवा में है। सही है। बताइएगा मोपा हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में ही है। बताइएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किन्हें कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बताइएगा मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? सही है, अनुच्छेद 43 को। बताइएगा वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी कहाँ अवस्थित है? सही है, नागपुर में अवस्थित है। बताइएगा किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह प्राकृतिक आवास में कब तक नहीं देखी जाती? 50 वर्ष से नहीं दिखेगी तो उसे संकटापन्न या विलुप्त प्रजाति कहा जाएगा। बताइएगा वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिनका जूनोलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है, क्या कहलाए उसका? रेड पांडा, लाल पांडा। बताइएगा सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर डी रोजेन। बताइएगा मेथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। इसका सूत्र बताइए तो। सही है, CH4। बताइए ग्रीन हाउस गैस मेथेन के प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत है मीथेन के? जुगाली, पशुओं का जुगाली, धान के खेत। हाँ सही है। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। बताइएगा CFC का फुल फॉर्म बताइए तो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वो क्या होती है? मेफ्रॉन।
फ्रीऑन फ्रीऑन होगा। बताया विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। बताया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान वर्तमान में क्या है? सही है, 10वां है, 10वां है, 10वां है अभी, इससे पिछले बार 7वां था। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 2022 में कहाँ संपन्न हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। बताइएगा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था? असम के जोरहट में। बताइएगा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, सही है। बताइएगा जब ज्वालामुखी का मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? सही है, सील कहा जाता है। बताइए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को किस नाम से जाना जाता है? हीरो का नगर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से भारत का लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से लगता है? 5 राज्यों से। जिसे बताइएगा दमन गंगा नदी महाराष्ट्र व गुजरात से बहते हुए किस सागर में गिरती है? अरब सागर में, सही है। बताइएगा भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? रिसरा, कोलकाता में। बताइए विश्व की पहली मेट्रो रेल किस देश में चली थी? इंग्लैंड में, सही है। बताइएगा इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है, सही है। बताइएगा भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही है, झांसी में। बताइएगा भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। बताइएगा भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1951, 2 मई 1951। उसके बाद बताइएगा भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई थी? 1862 में हुई थी। बताइए ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? नाबार्ड के। बताइए नाबार्ड की स्थापना 1982। सेबी 88। बताइए भारत में मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली ब्राक 8 किस देश से खरीदा गया है? इजराइल से। बताइएगा धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। बताइएगा हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? फ्लोरीन है, होती है। बताइएगा फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। बताइएगा चुनाव में मतदाता के उंगली पर किसकी स्याही लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट का फुल फॉर्म सूत्र बताइए तो। AgNO3। बताइए मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। बताइएगा DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध कब हल किया गया था? सही है, 1984 में। बताइएगा रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यूपी में होता है। बताइएगा शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिकी परिवर्तन फसलें किसकी है? मक्का की फसलें हैं। बताइएगा शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? मूंगफली। बताइए मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। बताइएगा गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ में? कोयम्बतूर में। बताइएगा गन्ना प्रजनन। बताइएगा भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंतनगर 1960 में, 17 नवंबर 1960 में। बताइएगा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? मुंबई ने जीता था। 24 का RCB जीता था। बताइएगा भारतीय मुक्केबाजी संघ बताइएगा क्रिकेट की ईरानी ट्रॉफी का 2023-24 का किस टीम ने जीता था? मुंबई जीता था। मुंबई जीता था। 23 में शेष भारत जीता, 24 का पूछ रहे हैं। बताइएगा पहले एशियाई खेल का आयोजन 1951 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बताइएगा ओलंपिक ध्वज का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। बताइए खेल शब्दावली चेकमेट किस खेल से संबंधित है? शतरंज। बताइए शतरंज में
चेस बोर्ड में कुल घरों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। बताइए शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस का राष्ट्रीय खेल है। बताइएगा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? सही है, 1928 में हुआ था। बताइए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई थी? बिल गेट्स द्वारा की गई थी। सही जवाब। बताइएगा माउस का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? सही है, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1964 में। सही है। बताइए वेबसाइट खोलने के बाद ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। बताइए HTML का फुल फॉर्म बताइए तो? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइएगा किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। बताइएगा एसेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोर्ट्स कहते हैं। बताइएगा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। बताइए कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है किस में? बीट्स में मापी जाती है। बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। बताइएगा नौसेना दिवस कब मनाते हैं? वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस 15 जनवरी को है। बताइएगा द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? बराक ओबामा के द्वारा की गई है। द ओडिसिटी ऑफ होप। बताइएगा द विनर्स माइंडसेट किसकी रचना है? सेन वाटसन की है। बिलीव किसकी है? सुरेश रैना की है बिलीव। बताइए सूर्य का 7वां घोड़ा नामक कहानी किसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। बताइएगा सुकुमार कवि किनको कहा जाता है? सही है, सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। बताइएगा भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय वर्तमान में किस नाम से परिक्षेपित हो गया है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। बताइए राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली के द्वारा किया गया था। बताइए किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? कपास को कहा जाता है। बताइए कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। बताइएगा विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही है, जुको तेबई थी। बताइएगा भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन थे। कब मिला था इन्हें? 1954 में दिया गया था। बताइए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। बताइए विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। इसी के साथ दर्पण का सारभूत संग्रह समाप्त हुआ। अब अगली कड़ी में आपके यहाँ पर होगा SPD का सामान्य अध्ययन होगा। बताइएगा दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर था। बताइएगा वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा किसको भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। बताइए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? पुणे के बेलगांव से। बताइएगा BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891। डेट सहित बताइए। सही है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? मऊ, मध्य प्रदेश के मऊ में। और इनके जन्म 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। बताया गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किए थे? सही है, महाकश्यप को किए थे। बताइए तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति का राजगिरी या गिरिव्रज। बताइएगा 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है? अगुंतर निकाय में सम्मिलित है। बताया गंधार शैली और मथुरा शैली किसके काल में विकसित हुए? कनिष्क के काल में विकसित हुए थे। बताइएगा राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? VS रमा देवी। बताइएगा राज्यसभा के प्रथम महिला उपाध्यक्ष? सही है, वायलेट अल्वा थी। बताइए दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक
का नाम क्या था? सही है, हम लोग था। बताइए पिछड़े वर्गों का उत्थान का मुख्य कार्यक्रम किस किस संगठन का था? सत्य शोधक समाज का। बताए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। बताएगा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? गवर्नर ये था, सही है, केनिंग थे। प्रधानमंत्री पामस्टन थे। बताइएगा हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। सही है। बताइएगा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है? कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। बताइएगा सौर के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71% हाइड्रोजन है। बताइएगा 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। बताइएगा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। बताइएगा 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान होता था। बताया दिल्ली का सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए विख्यात था कौन? FST फिरोज शाह तुगलक। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा? बताइएगा पंजाब का टैगोर किन्हें कहा जाता था? सही है, पूरन सिंह को कहा जाता था। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बताइए विद्रोही कवि के नाम से कौन प्रख्यात है? काजी नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि थे। बताइएगा दीन बंधु किनको कहा जाता है? CF एंड्रूज। और देश बंधु? बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। बताइएगा भारत का मैकियावेली किनको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। बताइए कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक किसके सिक्के प्रचलित किए थे? सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। बताइएगा मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग सिल्क मार्ग था, इस पर किनका आधिपत्य था? कनिष्क का। कुषाणवन के शासक कनिष्क का आधिपत्य था। बताइएगा चांदी के सिक्के बहुआयत रूप में प्रचलित थे किनके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। बताइएगा भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ब्राह्मणों को भूमि देने की सामंती हर्ष दिया था। हाँ, हर्ष ब्राह्मण को सबसे पहले दिया। बताइएगा शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? सही है, इल्तुतमिश था। बताइएगा राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक? सही है, बलवन है। बताइएगा इलाही संबंध के आधार पर हिजरी संबंध चलाया गया था। हिजरी संबंध कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में। बताइएगा कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जाम्बोजी नदी से है। बताइएगा फिनलैंड की राजधानी? बताइएगा नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन बना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। बताइएगा सबसे अत्यधिक लवणीयता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर, इसी का दूसरा नाम डेड सी है। बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? USA में है। नियाग्रा जलप्रपात USA में है। बताइए सोम्पेन्स जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है। बताइएगा भारत के बताइएगा अंडमान निकोबार की राजधानी बताइए तो? श्री विजयपुरम। बताइएगा नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? सही है, कुमायूं हिमालय का भाग है। बताइएगा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी को? धूपगढ़ी है। गुरु शिखर की है। बताइएगा गुरुमुखी लिपि का विकास किनके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। बताइए टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कहाँ स्थित है? मैसूर में अवस्थित है। बताइएगा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किनके द्वारा की? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। बताइएगा बारदोली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी गवर्नर कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के समय प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। बताया बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए
अशोक को कहाँ भेजा था? सही है, तक्षशिला भेजा था। बताइएगा केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची से संबंधित है। बताइए 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है? अनुच्छेद 25 से संबंधित है। बताइए ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार के पर निर्भर करता है। बताइए ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही है, 24 संबंधित है। बताइएगा अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह पे हुआ था? पटियाली में हुआ था। इसे किसके उपनाम से बुलाया जाता था? तोताए हिंद के नाम से बुलाया जाता था। बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे विजय कब प्राप्त की थी? 712 एडी में की थी। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? एन लम्सडेन 1961 में। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी थे। बताइएगा भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। बताइएगा चमत्कारी सचिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश बाने। बताइएगा बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित। बताइए वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? बास्केटबॉल में? बेसबॉल में 9 होता है बेसबॉल। वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल में 6। बताइएगा क्रिकेट और फुटबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बताइएगा औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों में विजय प्राप्त की थी, वह कौन कौन से दक्षिण राज्य थे? बीजापुर और गोलकुंडा। बताइएगा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? पानीपत के 1526 की लड़ाई के बाद हुई थी। बताइएगा जहांगीर के दरबार में 1615 में आने वाले जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? सर टॉमस रो थे। बताइएगा मुस्लिम लेखक राजपूत राजा धंग को किसका सबसे बड़ा शत्रु बताया गया था? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया था। बताइएगा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। बताइए जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। बताइएगा एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? जोधपुर राजस्थान में। बताइएगा केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी नेरी कहाँ है? नागपुर में है। नागपुर में है नेरी। बताइएगा एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट हरप्रीत अहलूवालिया है। हरप्रीत अहलूवालिया है। बताइएगा यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। सही है। बताइएगा दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और किसको भेजा था दक्षिण विजयपुर के लिए? मलिक कफूर को। मलिक कफूर को किस नाम से बुलाया जाते थे? हजार दिनारी। एसपीडी की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली कड़ी में लुसेंट का जो हिस्ट्री था वो शुरू किया जा रहा है। बताइएगा हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। बताइएगा हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद में प्रधान सचिव को किस नाम से बुलाया जाता था? भंडी के नाम से बुलाया जाता था। बताइएगा प्रधान सेनापति को किस नाम से बुलाया जाता था? सिंहनाद के नाम से बुलाया जाता था। बताइएगा पुलिस कर्मियों को किस नाम से बुलाया जाता था? चाट एवं भाट। बताइएगा हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिला है? तुलायंत्र का। बताइएगा हर्ष के समय कौन सी नगरी सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी? हर्ष के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? मथुरा था प्रसिद्ध। बताइएगा हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द लाया गया था? सही है, लोकपाल लाया गया था। बताइएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ थी?
कांचीपुरम। बताइएगा पल्लव शासक किस वंश के अनुयायी, किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बताइएगा सिंह विष्णु ने किसकी उपाधि धारण की थी? अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। बताइएगा किराता जूरी नियम के लेखक कौन थे? भारवी थे। बताइएगा मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा की गई थी? महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई थी। बताए महेंद्र वर्मन शुरू में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था, परंतु बाद में तमिल संत के अपार के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। बताएगा महाबलीपुरम के एकादश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा गया, का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया है। बताइएगा वातापी कोंड व महामल्लम की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही धारण की गई थी। बताइएगा परमेश्वरमन प्रथम विद्या प्रेमी थे, उन्हें किसकी उपाधि ले ली थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था, उसने किसकी उपाधि धारण की थी? विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। बताइएगा एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में किसकी आकृति का उल्लेख है? रावण के। रावण को कैलाश पर्वत हिलाते दिखाया गया। बताइएगा 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? सही है, दंडी हो जाएगा। दंडी किसके दरबारी कवि थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के थे। बताए कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। बताइएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा था। बताइएगा पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना कौन सी थी? किराताया जूरी नियम थी। किराताया जूरी नियम थी। बताइएगा 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव शासकों के ध्यावशेषों पर स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? चोल वंश के विजयालय थे। बता इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजाई या तंजावुर थी। बताएगा तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजूर मल्लम था। कुंजूर मल्लम। बताइएगा तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया था? तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया था? परातक प्रथम को पराजित किया था। बताइएगा राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम किस पे आक्रमण किया था? श्रीलंका पे आक्रमण किया था। बताइए राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? सही है, शैव धर्म का अनुयायी था। बताइए चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके द्वारा कराया गया था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके द्वारा कराया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा कराया गया था। बताइएगा बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने वाले कौन से चोल शासक थे? राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? गंगई कोंड चोल। गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। बताइएगा चोल काल में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को किस नाम से बुलाया जाता था? वेलन वगाई के नाम से। बताइए गजनी का सुल्तान महमूद किसके समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। बताइएगा विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनताओं से राजस्व वसूल कर किस मंदिर का विस्तार करवा रहा था? चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। बताइएगा चोल प्रशासन के भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को किस नाम से पुकारा जाता था? पेरू नंदनम के नाम से पुकारा जाता था। हिस्ट्री यहीं पर समाप्त हुआ है। अगली कड़ी में संविधान, भूगोल, फिजिक्स, ज्योग्राफी। बताइएगा भारत का सबसे लंबा पुल किस राज्य में स्थित है? केवल सेतु गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में भरूच जिले में नर्मदा नदी के तट पे है। बताइए भारत का सबसे छोटा एनएच कौन सा है?
NH-47A जो किस किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है, केरल में है। बताइएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा किन 4 बड़े नगरों को जोड़ा गया है? सही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बताइएगा उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ मिलाते हैं? झांसी में मिलाते हैं। बताइएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से किस विकास कार्यक्रम के द्वारा जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाता है। बताइएगा भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि के सुधार में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्मित किए जा रहे हैं? 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बताइएगा सेतु भारतम परियोजना किससे संबंधित है? सेतु ओवरब्रिज से जोड़ने से संबंधित है। बताइएगा चार धाम महामार्ग विकास परियोजना किससे संबंधित है? चार धाम महामार्ग विकास परियोजना गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को संबंधित करने से संबंधित। बताइएगा राज्यों में सबसे अत्यधिक सड़क मार्ग की लंबाई किस राज्य में है? सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। बताइए सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। बताइए एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। बताइएगा सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस नीति को अपनाई है? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। बताइए माल परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत सड़कों में होता है? 65% माल परिवहनों का। यात्री परिवहन का 80%। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है भारत में 2024 के अनुसार? 1,46,145 किलोमीटर। 1,46,145 किलोमीटर। बताइएगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत ही है। बताइएगा 500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाना है। इस सड़क योजना को किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जाना है। बताइएगा विश्व के देशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश कौन सा है? जापान हो जाएगा। जापान सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश जापान हो जाएगा। बताइए जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग है गढ़वाल में, जोशीमठ एवं ओली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर है। बताइएगा मैत्री सेतु किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। और बताइएगा भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी नेटवर्क रेलवे में क्या में स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। एशिया में दूसरे स्थान पे है, विश्व में चौथे स्थान पे है। बताइएगा रेल घनत्व सर्वाधिक किस देश में है? बेल्जियम में है सर्वाधिक रेल घनत्व। बताइएगा बड़ी रेल की बड़ी लाइन की पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। बताइए मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर होती है। बताइएगा उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है? 40% है। सही है। बताइए भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। कहां से कहां हुई थी? मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर हुई थी। बताइएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बताइएगा भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड द्वारा है। बताइएगा वर्तमान में भारत में कितने रेल मंडल हैं? 18 रेल मंडल हैं। 18 है। हाँ
ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी का होमवर्क यहीं पर समाप्त हुआ। अब अगली कड़ी में पॉलिटी है। बताइएगा, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 214 में है। बताइएगा, बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर का। बताइएगा, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। बताइएगा, बताइएगा बताइए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइएगा, न्यायाधीशों का वेतन किस निधि के द्वारा दिया जाता है? संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। बताइएगा, बताइएगा उच्च न्यायालय नियुक्त होने से पूर्व न्यायाधीश को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहना पड़ना आवश्यक है? 10 वर्षों तक रहना आवश्यक है। बताइएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। और बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है? कोलकाता। अब बताइएगा, गोवा मुंबई के अधीनस्थ है। बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बताइएगा, के विनोद चंद्रन। बताइएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। बताइएगा, बताइएगा किस उच्च न्यायालय के द्वारा 1997 में पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था? केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। बताइएगा, कौन सा भारतीय राज्य था जहां गैर कांग्रेसी सरकार का गठन पहली बार हुआ था? कब हुआ था? 1957 में हुआ था। 1957 में हुआ था। बताइएगा, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा अपने आधार पर उच्च न्यायालय निर्णय देते हैं, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 215 में है। बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त करता है। इन लोगों को इसको किस विधि के द्वारा पद से मुक्त किया? महाभियोग के द्वारा किया जाता है। बताइएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है? दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। बताइएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। बताइएगा, झारखंड की 2000 में हुई थी। बताइएगा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। बताइएगा, आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कौन सी है? अमरावती है। अब जो है ना, निर्णायक तौर पर अमरावती ही हो गया है। संविधान यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आगे की कड़ी में फिजिक्स है। फिजिक्स में बताइएगा, बताइएगा मानव शरीर के कौन से हिस्से में रक्त परिसंचरण द्वारा ऑक्सीजन का आपूर्ति नहीं होती है? कौन से अंग में? कॉर्निया में। कॉर्निया में, नाखून और कॉर्निया दोनों में है ना, रक्त परिसंचरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। बताइएगा, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? सही है, कॉर्निया का किया जाता है। बताइएगा, आंखों के नीले, भूरे और हरे रंग के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? आइरिस उत्तरदायी होता है। बताइए, आइरिस के बीच एक छेद होता है, उसको क्या कहते हैं? पुतली कहा जाता है। बताइएगा, पुतली का पीछे का भाग किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। बताइएगा, आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336। बताया, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके आंतरिक परावर्तित होने से रोकता है। बताइएगा,
बताइएगा जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज जाता है? श्लेष्मा सूज जाता है। बताइएगा आंखों से आंसू किस ग्रंथि के कारण आते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि के कारण आते हैं। बताइएगा एक सामान्य मनुष्य की न्यूनतम दृष्टि क्षमता जो कितनी होती है? न्यूनतम होती है 25 सेंटीमीटर होती है। बताइएगा निकट दृष्टि दोष को किस अन्य नाम से बोलते हैं, बोला जाता है? मायोपिया के नाम से बोला जाता है। और इसके इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में मानव नेत्र में क्या हो जाता है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और इसकी क्षमता भी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। बताइएगा वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देख पाता है ना निकट की वस्तु देख पाता है। इसको कौन सा दोष कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बताइएगा किसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति के आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? टोनोमीटर। टोनोमीटर का प्रयोग करके आंखों के अंदर दबाव को मापा जाता है। बताइएगा हवा में बुलबुल, हवा में किसी साबुन या साबुन का बुलबुला उड़ाते हैं ना, उसमें वायुमंडल के दाब से दबाव अधिक होता है या कम होता है? कम होता है। बताइएगा बताइएगा लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं? डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। बताइएगा बताइएगा खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा किया गया था। खगोलीय दूरदर्शी का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। बताइएगा दूरदर्शी का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था 1609 में। 1609 में। बताइए कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे कौन सा कोण कहते हैं? कोई वस्तु हमारे आंखों पर कोण जो बनाती है उसको कौन सा? दर्शन कोण कहते हैं। बताइएगा दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर वस्तु का क्या क्या किया जाता है? आभासी आकार बढ़ाया जाता है। बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सरल सूक्ष्मदर्शी जकारिया जॉनसन के द्वारा किया गया था। तो फिजिक्स की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। विविध स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बताइएगा 1969 में प्रथम बार किनको दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? देविका रानी रॉरी को दिया गया था। बताइएगा इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख और एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। बताइए भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। बताइएगा प्रथम बार भारत रत्न किस विदेशी को दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। बताइएगा मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किनको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965 से दिया जाता है। बताइएगा सर्वप्रथम किनको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया? कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 प्लस 1 अंग्रेजी को लेके दिया जाता है। बताइएगा 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को दिया गया है? कौन चीज? 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार सही है, गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया गया था 2023 का। बताइएगा 2024 में बिहार के कौन से विख्यात व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। बताइएगा
करंट। लुसेंट की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। अब एसपीडी का करंट शुरू किया जा रहा है। बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी थी? कौन बनी है? सुप्रीता सीटी। सुप्रीता सीटी। बताइएगा किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नाइजीरिया। सही है। बताइएगा किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है? असम को। बताइएगा असम का मोइदम जो है यूनेस्को की विरासत धरोहर में शामिल किया है। किस 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 वंश से संबंधित है? अहोम से संबंधित है। बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 82वां स्थान है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? सिंगापुर है। बताइए सिंगापुर की राजधानी? सिंगापुर सिटी है। बताइएगा FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? FAO की अनुसार वैश्विक वन्य क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? चीन रहा है। बताइएगा किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पारित हुआ है? किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? बिहार। सही है, बिहार में हुआ है। बताइएगा किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। सही है। बताइएगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक। बताइएगा किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? सही है, इजराइल। बताइएगा भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहां लॉन्च किया है? INS त्रिपुट। सही है, गोवा। बताइएगा किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी। बताइए विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? लंदन में किया गया है। बताइएगा पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? गोल्ड कॉइन जारी किया है शाहरुख खान के। बताइए अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आइजोल। बताइएगा राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडपम। अब बताइए मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। बताइएगा भारतीय सेना ने कहां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? मंगोलिया। बताइएगा नोमैडिक एलिफेंट किन किन देशों के बीच है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। बताइए मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटेर। बताइएगा एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वियंतियांगे लाओ पीडीआर लाओस में। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभांकर कौन सा था? सही है, फ्रीज था। बताइए भारतीय दल के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल। इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। बताइएगा DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही है, उड़ीसा में किया है। बताइए किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? देश में बताना है। दक्षिण अफ्रीका ने किया है। बताइएगा 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है? CRPF का। बताइएगा 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान ने की है। बताइएगा सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? भारत और USA के बीच हुआ है। बताइएगा मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। मंडेला विरासत स्थल कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका में है। बताइए किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी? थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी गुजरात में। बताइएगा चौथी बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? म्यांमार में हुई है। बताइए सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में ही है। बताइएगा चाबहार
ईरान में है। मकरान, मकरान तट कहाँ है, कौन से देश में है? पाकिस्तान में है। बताइएगा 2024 का महिला एशिया कप क्रिकेट का टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। बताइए 28 जुलाई 2024 को किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है? रूस में। बताइएगा कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी थी? मनु भाकर। इन्होंने कौन कौन से खेल में पदक जीता था? शूटिंग में, यानी निशानेबाजी में, निशानेबाजी में। बताइए मनु भाकर शूटिंग रेंज भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। बताइएगा किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? आईआईटी खड़गपुर। बताइएगा नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? विकसित भारत @2047। बताइएगा इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पेरिस में इंडिया हाउस। बताइए कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया है? सही है, राजस्थान में किया गया। बताइएगा 30 जुलाई 2024 को किस देश की सादो सोने की खादानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? सादो सोनों की खादानें, जापान की। बताइए किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? लाओस। सही है। बताइए किसे सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? ओपन एआई। बताइए ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम आल्टमैन है। बताइए 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। बताइएगा वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वी वेदाचलम ने जीता है। बताइएगा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? जिया राज। बताइएगा किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? तुर्कियों ने दी है। बताइए तुर्कियों की राजधानी? अंकारा। बताइएगा किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व में। बताइएगा T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा 2025 में? भारत द्वारा किया जाएगा। बताइएगा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बताइएगा कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। बताइएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? टोक्यो में किया है। बताइएगा किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? भारतीय सेना। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया गया है? किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? उत्तर प्रदेश। और आज का होमवर्क का सीरीज यहीं पर समाप्त हुआ। और जैसा कि सीरीज के लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट माध्यम में देना होता है। बताइएगा आज का आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन हो जाएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? सबसे अत्यधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट माध्यम से देना है। और आज का होमवर्क का सीरीज यहीं पर समाप्त हुआ। और जैसा कि पूर्व में क्लास बंद थी, अब नियमित तौर से अगले दिन से फिर से इसी तरीके से चलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे वो भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।